बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हमारे साथ हैं सैयदा आमना रहीम यार खान से। मोटिवेशनल स्पीकर हैं, इंटरव्यूअर हैं और काफ़ी टाइम से जो है मैं इनको फॉलो कर रहा था। तो काफ़ी टाइम इनकी एंड से प्रॉब्लम हुआ, तो आज जाके बड़ी मुश्किल से जो है वो इनके साथ जो है वो हमारा टाइम सेट हुआ है। तो आए इनसे जो है बातचीत करते हैं। मैं इनसे काफ़ी मुतासर था कि ये इंटरव्यूज़ ले रही हैं लोगों के, तो मैंने कहा कि चलो हम इनका इंटरव्यू लेते हैं। जी सैयदा आमना, हम आपको जो है शो में खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच। आप मेरे बड़े हैं, आपने मुझे इनवाइट किया, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है और मैं बड़ा ऑनर फील कर रही हूँ कि आपने मुझे इतनी इज्जत दी, आप मुझे फॉलो कर रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत फख्र का बाइस है और आप खुद माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं अक्सर देखती हूँ आपकी पोस्ट और काफ़ी कोविड 19 मतलब जब मैंने ये अपनी आईडी बनाई, कोविड में ही बनाई मैंने 6 माह पहले, तब से ही मैं आपको फॉलो कर रही हूँ, देख रही हूँ आपकी मुख्तलिफ पोस्ट। बाकी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ लाइव आके और मुझे खुशी है इस बात की कि मैं आज अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करूंगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। सबसे पहले नाजरीन को जो है वो अपना तारफ़ करवा दें। जी श्योर। मेरा नाम सैयदा आमना निसार है। जैसे कि आपने काशिफ शहजाद साहब ने बताया, तो और मेरा ताल्लुक रहीम यार खान से है। मैं एक स्टूडेंट हूँ, मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंसेस कर रही हूँ, जिसे एमसीएस कहा जाता है। अक्सर लोग उसे एमएससी समझ लेते हैं। नो, आई एम द स्टूडेंट ऑफ एमसीएस, मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंसेस। और मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और बनना भी चाहती हूँ, बड़े अच्छे लेवल पे बनना चाहती हूँ। और राइटर हूँ, राइटिंग करती हूँ, गज़ल्स लिखती हूँ, 2 गज़ल्स मैं लिखती हूँ, मोटिवेशनल राइटिंग्स भी करती हूँ। और मेरा पेज भी है आमना निसार के नाम से फेसबुक पे, और वहाँ पे भी आपको मेरी मुख्तलिफ तरह की पोस्ट लिखी हुई मिल जाएंगी, मेरी अपनी गज़ल्स लिखी हुई मिल जाएंगी। और उसके अलावा मैं इंटरव्यूज़ करती हूँ, कंडक्ट करती हूँ मुख्तलिफ लोगों के, ताकि मेरा ये मिशन है कि मैं लोगों को इंगेज करूँ एक दूसरे के साथ, इस नेटवर्क के थ्रू टेक्नोलॉजी का अच्छा इस्तेमाल करूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक दूसरे के साथ इंगेज हो सके। जैसे काशिफ भाई ने मुझे फॉलो किया, मैंने इनको किया, मतलब मुख्तलिफ लोग एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, एक दूसरे की स्किल्स से सीख रहे हैं। लाजमी नहीं है आपके पास डिग्री हो, आपके पास स्किल्स हो तो बहुत बेहतरीन बात है मेरे ख्याल में। तो मैंने ये सोचा, और दूसरा मेरा मिशन है अपनी लाइफ का कि मैंने पॉजिटिविटी स्प्रेड करनी है पूरी दुनिया में। अब सबसे पहले तो अपने मुल्क में, जहाँ पे बड़ी कमी है पॉजिटिविटी की। उसके अलावा क्रिटिसिज्म को ख़त्म करने की कोशिश करनी है। और लास्ट में मैं अपनी एक फाउंडेशन बनाना चाहती हूँ, फाउंडेशन रन करना चाहती हूँ, जो कि मेरी ज़िंदगी का एक अहम मकसद है। मैं ये जो सब कुछ कर रही हूँ, वो उसी फाउंडेशन के लिए कर रही हूँ, जहाँ पे मैंने बच्चों को सबसे पहले तो उनकी कफ़ालत करनी है, जो बेसिक नीड्स हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, वो प्रोवाइड करना है। उसके बाद मैंने उनकी करियर काउंसलिंग करनी है, मुख्तलिफ लोगों को मतलब लाइव लेके, उन लोगों को जो मिडल क्लास बच्चे-बच्चियाँ हैं, उनकी करियर करियर काउंसलिंग करवानी है, मुख्तलिफ लोगों को ऑनलाइन लेना है ताकि वो वहाँ से सीखें। और मुख्तलिफ सेशंस करवाने हैं फिज़िकली भी, मुख्तलिफ कॉलेजेस, स्कूल्स में। और मैंने खुद भी वहाँ जाके मोटिवेट करना है लोगों को, और करियर काउंसलिंग के हवाले से मतलब उनकी काउंसलिंग करनी है, करियर के हवाले से उनके, और उनको स्किल्स सिखानी है, स्किल बेस्ड नॉलेज लर्निंग देनी है। उसके अलावा मैंने ट्रांसजेंडर इश्यू पे बात करनी है, जिनसियात पे बात करनी है, इन टॉपिक्स को उठाना है, रेज़ करना है अपनी सोसाइटी में और इनको ख़त्म करने की कोशिश करनी है। अब मेरी फाउंडेशन के ये कुछ एम्स हैं और मेरा बस यही शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन है। ज़बरदस्त, आपके बारे में जान के बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम जो है फेसबुक कब ज्वाइन की? मैंने अभी, जैसे कि आपको पहले बताया, फ़ेसबुक मैंने फर्स्ट टाइम जॉइन की अभी कोरोना जब हुआ, लॉकडाउन हुआ तकरीबन मार्च अप्रैल में। 7-8 माह हो गए हैं, मतलब हो गए हैं, अब तो साल ही हो गया समझो। मार्च अप्रैल में मैंने बनाई थी आईडी, और मैंने ये जो काम है ये मैंने अब स्टार्ट किया, लेकिन उस वक़्त से मतलब मैं इस काम को देख रही थी। पहले मैंने मेगा सक्सेस पाकिस्तान ग्रुप जॉइन किया, उसके बाद मैंने सरिहान अल्लाह वाला को जॉइन किया, उनको फ़ॉलो किया, उनके मुख्तलिफ कोर्सेज़ किए, सुनी उनकी वीडियोज़ और उनको फ़ॉलो किया अच्छी तरह से, पहले रिसर्च की, फिर मैंने ये काम स्टार्ट किया। इंटरव्यूज़ मैं देती रही हूँ पहले, लेने मैं अब स्टार्ट किए हैं, 1 माह होने वाला है।
तो देती तो रही हूँ मैं पहले इंटरव्यूज, और काफी अच्छे लोगों से मैं एंगेज रही हूँ। लेकिन मैं चाह रही थी, मैं बड़ी इस टाइप की बंदी हूँ कि मैं बहुत रिसर्च करती हूँ एक चीज पे, फिर उसको करने की कोशिश करती हूँ। तो पहले मैंने सोच लिया, अपना माइंडसेट बना लिया, और फिर अपनी एक सोच बना ली, तो फिर अब मैं उस काम पे लग गई हूँ, और इंशाल्लाह उसको मैं कंप्लीट कर लूंगी, क्योंकि अब मैंने सोच लिया है। रेहान अल्लाह वाला को कैसे फॉलो किया, कैसे मिले वो? मुझे वो इस तरह से मिले, इसके लिए मैं बड़ी शुक्रगुज़ार हूँ सर शकील अहमद मीर की। उनके ग्रुप को जब मैंने जॉइन किया, तो उनकी एक वीडियो थी, वो मुख्तलिफ वीडियोस पोस्ट करते रहते थे, तो उसमें उन्होंने सर रिहान अल्लाह वाला के बारे में एक वीडियो बनाई कि मैं बड़ा परेशान था। अक्सर मैंने एक सर रिहान अल्लाह वाला का बहुत मैंने नाम सुना, तो मैंने सोचा कि ये कौन है? तो मैंने उनको सर्च किया फेसबुक पे, उनके फ्रेंड्स के नाम भी ऐसे थे, चाय वाला और पता नहीं इस तरह के। तो वो कहते, मैंने जब देखा तो वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनकी वो पूरी उनके ऊपर वो वीडियो बनाई हुई थी उन्होंने सरिहान अल्लाह वाला के ऊपर। तो फिर मैंने वहां से उनको जो है अप्रोच किया, और वहां से फिर मैंने देखा, फिर मैंने सर शकील अहमद मीर का ग्रुप छोड़ के वैसे ये एक बहुत अजीब बात लगेगी सबको, तो उनका ग्रुप छोड़ के, क्योंकि वहां मुझे मेरे मतलब का कुछ मिल नहीं रहा था, तो फिर इसलिए मैंने वो छोड़ के, और कुछ मेरे अपने पर्सनल इश्यूज भी थे, तो मैं वहां नहीं कर सकी ज्वाइन, मजीद नहीं उसे कंटिन्यू कर सकी। फिर मैंने इधर स्टार्ट कर लिया जरियान अल्लाह वाला के साथ। तो उनके कुछ मतलब आइडियाज मुझे अपने टाइप के लगे, और मुझे लगा कि मैं यहाँ काम अपना कंटिन्यू कर सकूंगी, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे मिल रहा है, तो फिर मैंने उनको ज्वाइन किया। सॉरी, आई थिंक आपके नेटवर्क का प्रॉब्लम हो गया था। हाँ जी, वेलकम बैक। मेरी कॉल आ गई थी इसलिए कट गया। अच्छा, रेहान अल्लाह वाला तक पहुंचे थे, उनको कैसे फॉलो करना शुरू किया? उनको मैंने आपको बताया जैसे कि मैंने उनको इस तरह से फॉलो किया कि मैंने उनकी वीडियोस सुनी मुख्तलिफ किस्म की, जो वो बनाते रहते हैं अक्सर, और फिर मैंने देखा कि वो बहुत अच्छी वीडियोस बना रहे हैं, जिससे मुझे फायदा हो सकता है, आगे यूथ को फायदा हो सकता है, तो वो मैंने बनाई, मतलब देखी, और उनको फॉलो किया। तो उनकी मुख्तलिफ यूडेमी पे हैं और यूट्यूब पे हैं, काफी वीडियोस हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकती हैं, तो इस तरह से मैंने उनको फॉलो करना स्टार्ट किया। यूडीमी से जो कोर्स किए उनका कोई फायदा हुआ? जी बिल्कुल, फायदा आपके सामने है। मैं यहाँ जाके बोल रही हूँ, लाइव आ रही हूँ, मेरे जैसी बहुत सी लड़कियां, मुझसे ज्यादा पढ़ी लिखी लोग हैं, सॉरी टू से, जो नहीं आ सकते, कैमरा फेस नहीं कर सकते, और मैं कर रही हूँ। और मैं एक बहुत बैकवर्ड एरिया में रहती हूँ, लेकिन मैं वहां रहते हुए भी ये काम कर रही हूँ, तो ये आई थिंक आपको पता लग जाना चाहिए कि ये नतीजा है। मैंने उनसे ये सीखा कि आप जो करना चाहते हैं वो करें। खैर ये चीज पहले भी जबरदस्त। इस में मैं बहुत पक्की हूँ कि जो मैं खुद, ये चीज है मेरे अंदर शुरू से कि जो आप करना चाहते हैं वो आप कर लें, डट जाएं उस पे। तो कुछ उन्होंने मेरे अंदर कॉन्फिडेंस पैदा किया। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मैं कॉन्फिडेंट ऑलरेडी बहुत रही हूँ शुरू से, क्योंकि मैंने शुरू से स्टेज यूज किया, मैंने शुरू से कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लिया, मैंने विन किया है कॉम्पिटिशन्स, तो शुरू से मैं एक एक्टिव स्टूडेंट रही हूँ। तो इसलिए बाकी मजीद उन्होंने मुझे पॉलिश किया है, ये कह सकते हैं। उन्होंने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया, उन्होंने मुझे लोग दिए हैं जिनके साथ मैं बात कर सकती हूँ, और अच्छे अच्छे लोग दिए हैं माशाल्लाह। सारे ही लोग मेरे, जितना भी मेरा इंटरेक्शन है जितने लोगों के साथ, सारे बहुत अच्छे लोग हैं। जबरदस्त। लाइफ गोल्स क्या हैं आपके? लाइफ गोल्स मेरे यही हैं कि मैंने पॉजिटिविटी स्प्रेड करनी है लोगों के दरमियान, उनके दरमियान से क्रिटिसिज्म को कम करना है। ये जो नफरतें हम फैला रहे हैं ना, इनको खत्म कर देना है। कभी कभी मेरा दिल करता है कि मैं पता नहीं क्या कर लूं खुद को, कभी कभी मुझे इतना गुस्सा आता है अपनी सोसाइटी पे भी,
और अपने आप पे भी कि हम बहुत बेबस लोग हैं, बहुत गुलामाना सोच हम रखते हैं और हम गुलामी की जिंदगी बसर कर रहे हैं। तो मुझे बड़ा दुख होता है इस चीज पे, और मैंने इस चीज पे काफी लिखने की कोशिश की है, पर अक्सर लोग मुझे रोक देते हैं पब्लिश करवाने से, क्योंकि आपको भी पता है ये तो कि हमारे कितने इश्यूज बन जाते हैं अगर हम कोई सरेआम आके बेबाक अंदाज में बोल लें या कोई बात कर ले, हालांकि वो बात ठीक होती है, हाँ तरीका भी अगर मेरा ठीक हो फिर भी लोग उस पर तनकीद करते हैं। बाकी मैं लोगों को बताना चाहती हूँ कि मोहब्बतें फैलाएं, मोहब्बतें बांटें, दुनिया में बहुत बहुत प्यारे प्यारे रिश्ते, बहुत प्यारी प्यारी चीजें हैं जो करें। नफरतें तो बहुत है वैसे ही, ऑलरेडी बहुत हैं, तो आप मजीद क्यों फैलाने की कोशिश करें। अगर फर्ज करें जैसे काशिफ भाई आप काम कर रहे हैं, कोई आप अच्छा काम करें, आप जी। करते रहें, कंटिन्यूसली अच्छा काम करते रहें, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। आपसे एक गलती हो जाएगी ना, आपकी कोई भी पिछली अच्छाइयों को याद नहीं करेगा, और वो लोग तो बिल्कुल नहीं करेंगे जिन्होंने आपको अप्रिशिएट भी नहीं किया होगा, लेकिन वो क्रिटिसिज्म के लिए के वक्त आपके बिल्कुल आगे फ्रंट पे खड़े होंगे, आपसे सवाल जवाब करेंगे, हालांकि उन्होंने आपकी एक भी वीडियो पे अच्छा कमेंट नहीं किया होगा कभी, लेकिन उनको आपकी तफसील जरूर चाहिए होगी। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसे लोग खत्म हो जाए, मतलब सोच हम बदल सकें काश लोगों की। तो उस पर मैं काम करना चाहती हूँ, उस पर नए नए आइडियाज लाना चाहती हूँ। उसके अलावा यही मेरा मिशन है लाइफ का कि मैंने फाउंडेशन खोलनी है, और मैंने इस तरह की फाउंडेशन नहीं खोलनी कि जहां से बच्चे कुछ सीख ना सके। मैं चाहती हूँ उनको उनके पाँव पे खड़ा करूँ, उनको रोटी कपड़ा मकान के बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन दूं, सेल्फ एस्टीम दूं, और उनको बताऊं कि अपने आप पे सिर्फ मेहनत नहीं करनी, दूसरों के लिए जीना है। ताकि फर्ज करें मैं मर जाती हूँ तो मेरे पीछे 10-12 लोग और होने चाहिए जो मेरे जैसा काम करें, और फिर उनके पीछे 10-12 लोग वैसे और होने चाहिए, क्योंकि मैं तो चली जाऊंगी, मेरा काम यही है ना कि मैंने अपने साथ भी लीडर ही बनाने हैं। अगर मैं लीडर हूँ तो मैं आगे भी लीडर पैदा करूँ, ये चीज मैं चाहती हूँ बस। जबरदस्त। अच्छा, सोशल मीडिया ने क्या हेल्प की आपकी, आपके लाइफ गोल अचीव करने में? जी, सोशल मीडिया ने मेरी ये हेल्प की, जैसे मैंने यूट्यूब चैनल बनाया तो वहां से लोग मुझे, मतलब काफी लोगों ने मेरे साथ इंटरेक्ट किया। उसके अलावा सोशल मीडिया पे मैंने एक चीज बहुत अच्छी ये देखी कि पेशेंस आ जाता है बंदे में, बर्दाश्त आ जाती है, क्योंकि आपकी पोस्ट पे बहुत से लोग कमेंट्स करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वैसे मुझे कोई ऐसे किसी कमेंट का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन फिर भी लोग बहुत ज्यादा सवाल करते हैं। हाँ, अब जब से मैं इंटरव्यूज करने लगी हूँ तब से काफी लोगों के सवाल होते हैं, कमेंट्स में नहीं होते लेकिन इनबॉक्स में आ जाते हैं लोग। माशाल्लाह से इतने दलेर हैं हमारी कौम के लोग कि वीडियो कॉल कर लेते हैं, तो मतलब वो वहां पूछने लग जाते हैं। हाँ, वीडियो कॉल करते हैं, वॉइस मैसेजेस करते हैं, और फिर मुझसे ये पूछते हैं कि आप क्यों जाग रही हैं, अब तक आप क्या कर रही हैं, आप क्यों जागती हैं, आप क्यों इंटरव्यूज करती हैं, आप सैयद हैं, आप क्यों करती हैं। तो वो होता है कि ये चीज मैंने बड़ी सीखी, बर्दाश्त सीखी, और पॉजिटिविटी सीखी, और क्रिटिसिज्म को कैसे बर्दाश्त करना है ये चीज सीखी। और जो बहुत बेहतरीन चीज मैंने ये सीखी कि दूसरों के एक्सपीरियंसेस से लर्न करना, मतलब जो जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। सैयद मुनीम हसन रिजवी हैं, रिहान अल्लाह वाला हैं, सर मकबूल हैं, मुनीब अंजुम है, अवैस हमीद है, बहुत से ऐसे लोग जिनको मैंने थोड़े ही टाइम में बहुत ज्यादा चेंज देखा, जिनमें जन्नत राना है, यंग यंग लोग हैं ये सारे। और इन्होंने मतलब बहुत 6 महीने के अंदर अंदर, अवैस हमीद को अगर आप देखें, उसका पहला इंटरव्यू, पहला या शायद तीसरा इंटरव्यू मेरे साथ हुआ था, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था। तो अगर आप उनकी प्रोफाइल उठा के देखें तो उनका चेंज देखें आप, 6 महीने के अंदर अंदर जो उनके अंदर चेंज आया है माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त चेंज है। मुनीब अंजुम के अंदर ऐसे ही बहुत अच्छा चेंज आया। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं मेरे साथ जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मुझे भी साथ देते हैं, मेरा अप्रिशिएट करते हैं मुझे। तो जाहिर सी बात है, अगर आप किसी के साथ अच्छा करेंगे तो आपके साथ हमेशा अच्छा होगा। जबरदस्त। जैसे आपने कहा कि कुछ लोग इनबॉक्स में आ जाते हैं, इवन वीडियो कॉल कर लेते हैं, तो जी कहीं भी कोई लड़की की आईडी नजर आ जाए तो ऐसे ही हमारी कौम ऐसे ही करती है कि बिल्कुल उसको तस्वीरें वगैरह भेजना शुरू कर दी, कॉल्स वगैरह, और आखिर ब्लॉक करके बंदा जान छुड़वाता है। बिल्कुल और ऐसे ही है। लड़की के नाम से कोई आईडी बनाई हो तो आपको 1 घंटे के अंदर 700-800-1000 रिक्वेस्ट तक आ चुकी होंगी। बिल्कुल तो, अभी तो भी बस जी काम होता नहीं है यूथ को कोई, तो बस यही उनके तरजीहात हैं और यही जो है उनके शौक है। ये बिल्कुल मेजोरिटी जो है हमारी पब्लिक, यूथ जो है, और इसमें यूथ नहीं, इसमें एजेड लोग भी शामिल है। ये ऐसी ही है कोई, हम थोड़ा वो क्या कहते हैं, तरसी हुई कौम है, बिल्कुल 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 ऐसे ही है। फ्रस्ट्रेटेड है, फ्रस्ट्रेटेड है। तो जी
ये इसलिए है ये सारा। जी, अच्छा, ऐसा है। तो जी। जी, वाक़ई ऐसा है। और फिर मुझे मतलब होता है कि अक्सर ऐसा होता है कि जो काम के इंसान या काम के लोग होते हैं, मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड की होती है जिन्होंने, या मैसेजेस किए होते हैं, अक्सर उनके भी इग्नोर हो जाते हैं, मैं मैसेंजर ओपन नहीं करती इस वज़ह से ही। और फिर मुझे कभी-कभी गुस्सा आता है, वाक़ई एजेड लोगों का आपने कहा, तो वाक़ई मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाहूँगी, पर एक इंसान थे, वो मुझे बड़ा अच्छा लगते थे, मतलब मुझे लगता था कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और पीर हैं वो, तो फिर वो मुझे वीडियो कॉल कर रहे हैं, हद हो गई। मतलब मुझे इतना शदीद गुस्सा, आपको पता है मैं स्क्रीन पे आ रही हूँ, मैं निकाब में आ रही हूँ, तो आप मुझे वीडियो कॉल करें, कोई बनता ही नहीं है, एथिक्स ही नहीं है ये तो आपके। तो हाँ, किसी से गलती से हो जाए वो अलग बात है, हाथ लग जाता है कभी बंदे का, मेरा भी लग गया होगा, मैंने भी कभी किसी को गलती से कर ली होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को ज़लील कर दें कि वो नहीं उठाना चाह रहा आपकी कॉल, तो आप उसको बार-बार कॉल्स करें। तो ये नहीं होना चाहिए। आखिर आखिर तंग आके फेसबुक ही छोड़ना है फिर लोगों ने। जो ऐसे लोग हैं वो काम नहीं करेंगे, भाग जाएंगे, क्योंकि वो उनको घर प्यारा है, रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट है, फैमिली है। तो अब पहला नंबर तो हमारे यहाँ लड़कियां फेसबुक पे आती नहीं है। जो हमारी मिडिल जी, क्लास है या जो मेजोरिटी हमारा जो ट्रेडिशंस है, वो लड़की का बिल्कुल। फेसबुक पे आना बहुत मुश्किल है। तो मैं जी, तो हिम्मत है आपकी कि आपको चलो इतनी तो इजाजत है कि आप लाइव सेशन कर सकती हैं। तो बिल्कुल। लेकिन चंद गलत लोग होते हैं जिसकी वजह से वो आप ट्रैक से हट जाते हैं, और जहाँ आप जाना चाहते हैं वो डी ट्रैक कर देते हैं आपको, और आप जी। ने जो अचीव करना है उससे वो रह जाती हैं चीजें। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, मोटिवेशनल स्पीकर बनने का शौक कैसे पैदा हुआ, और इंटरव्यूअर जो है वो बनने का शौक कैसे पैदा हुआ? सॉरी, आपका सवाल मुझे समझ नहीं आया, काइंडली दोबारा से रिपीट कर दीजिए। सवाल है, मोटिवेशनल स्पीकर बनने के पीछे क्या कहानी है, कैसे शौक पैदा हुआ? जी, मोटिवेशनल स्पीकर, अब पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूँ कि मैं इस तरह की मोटिवेशनल स्पीकर नहीं बनना चाहती। जैसे कि आजकल के मोटिवेशनल स्पीकर हैं, मतलब स्पीकर पे आके बोल लिया, स्टेज पे आके बोल लिया, बातें कर ली, खत्म हो में और मेंटोर में बड़ा फ़र्क होता है। तो मैं लोगों को समझाने के लिए लिख देती हूँ मोटिवेशनल स्पीकर, तो वो असल में मैं मेंटोरशिप करना चाहती हूँ, मेंटोरिंग करना चाहती हूँ। उन लोगों की, उन बच्चों की जिनको मेरी ज़रूरत है। मैं चाहती हूँ मैं एक ऐसी स्पीकर बनूँ कि मैं लोगों के मसाइल सुनूँ, क्योंकि मोटिवेशनल स्पीकर बोल के चला जाता है, वो मसाइल हल नहीं कर पाता। परेशान है, आपको मेरी तसल्ली, और उस वक़्त जब बंदा परेशान होता है, तब तो उसे वैसे ही किसी की नसीहत अच्छी नहीं लग रही होती। तो उस वक़्त आपको ऐसे जुमले, ऐसे साथ की ज़रूरत होती है, ऐसा एहसास की जो आपको अच्छा फ़ील करवा सके। तो मैं चाहती हूँ जिस चीज़ को मेरी ज़रूरत हो, मैं उसको हेल्प आउट करूँ, और उसको उस तो पैसे लेके स्पीकर पे आके बोल के चली जाऊँ, ये तो हर कोई कर सकता है, ये आप भी कर लेंगे, मैं भी कर लूँगी। लेकिन फ़र्ज़ करें अगर आप अब टेंशन में हैं और मैं आपको आके भाषण देना शुरू कर दूँ, नसीहतें करूँ, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। बजाए इसके कि मैं ये करूँ कि मैं किसी वर्ड से ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप किसी की सिचुएशन को नहीं समझ सकते जो उस वक़्त उस पे गुज़र रही होती है, जब तक आपने उसका एक्सपीरियंस ना किया हो, या आपके सामने बहुत करीब से आपने उस सिचुएशन को देखा ना हो। इन 2 सिचुएशंस में है कि आप समझ सकते हैं, या तो आप अदरवाइज़ आप उसकी सिचुएशन नहीं समझ सकते। तो मैं चाहती हूँ मैं ऐसी मोटिवेशनल स्पीकर बनूँ कि मैं उसको समझूँ, उस बंदे को, उसको टाइम दूँ, और मैं हर इंसान के लिए अवेलेबल रहूँ, जितना मतलब मेरी ज़ात से हो सकता है, क्योंकि अक्सर मोटिवेशनल स्पीकर्स टाइम नहीं देते। हमारे पाकिस्तान में ये बड़ा वो बन जाता है ना सिलेब ब उसका एटीट्यूड, हर चीज़ ही चेंज हो जाती है, वो टाइम नहीं देता लोगों को। हालाँकि सेलिब्रिटी का मतलब होता है कि वो टाइम दे।
और मोटिवेशनल स्पीकर बनने का शौक मुझे कहाँ से पैदा हुआ, ये मुझे बचपन से ही शौक था लोगों की मदद करने का, उनको मशवरे देने का, बोलने का। और मैं यहाँ से मुझे शौक हुआ, और इंटरव्यूज का शौक मुझे यही रिहान अल्लाह वाला साहब से हुआ। वैसे मुझे पहले भी था शौक, मैं चाहती थी कि मैं लोगों से सीखूं, तो बस उन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म मुहैया कर दिया और मैंने करना स्टार्ट कर दिया। वैसे मुझे पर्सनली वैसे शौक है इंटरव्यूज करने का और लोगों से जानने का। आपका पसंदीदा मोटिवेशनल स्पीकर कौन है? आपका पसंदीदा मोटिवेशनल स्पीकर कौन सा है? मेरे पसंदीदा मोटिवेशनल स्पीकर सुनती हूँ कासिम अली शाह साहब को, उनकी बुक्स पढ़ती हूँ, और बहुत से ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं जिनको मैंने देखा, सुना, पढ़ा। इसलिए नहीं कि मैंने उन्हीं को फॉलो करना है, इसलिए कि मैं देखना चाहती थी वो क्या काम कर रहे हैं और मैंने अपनी डायरेक्शन कैसे सेट करनी है। मैं अपनी जो डायरेक्शन है वो उनसे मुक्ति हूँ। तो मैं उन लोग जो नए नए हैं, बाकी मुझे लगता है कि मैं अपनी मोटिवेशन खुद हूँ। इंसान अपनी मोटिवेशन खुद होता है, उसके अंदर ही एक मोटिवेशनल स्पीकर होता है जिसको उसे पहचानने की जरूरत होती है बस। और वो मैंने पहचान लिया, अल्लाह का शुक्र है। तो मुझे आई थिंक वैसे मुझे किसी और को नहीं बनना, मैं आमना हूँ तो मैंने आमना ही रहना है। मैंने कासिम अली शाह या काशिफ अली शाह या कोई इस टाइप का कुछ नहीं बनना। मैं अपनी मुनीबा मिजारी है, अक्सर लोग कहते हैं जी हमने वैसा बनना है, वही बनना है, तो आप वो नहीं बन सकते। मैं अपनी पहचान के साथ सैयदा आमना ही बनना चाहती हूँ और मैं वही हूँ। शेरो शायरी की तरफ जो है वो कैसे रुझान हुआ? जीगा, आपकी आवाज नहीं आई मुझे। शेरो शायरी की तरफ कैसे रुझान हुआ? शेर व शायरी की तरफ, हाँ ये सवाल आपका बहुत अच्छा है। शायरी की तरफ मेरा रुझान बचपन से था। मतलब मैं लिखती थी बचपन में ना, मुझे डायरी लगी। मैं नोट करती थी, राइट उस पे करती थी, अपनी डायरी पे नोट करती थी, लिखती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता ऐसे ही मैंने अपने शेर बना बना के लिखना शुरू कर दिया। फिर मेरे बाबा ने एक दिन देखा, मेरी डायरी देखी, वो भी मैं किसी से शेयर नहीं करती थी अपनी डायरी। मेरे बाबा ने देख ली तो मैं फिर गुस्सा नहीं हुई, क्योंकि वो उनसे मैं अपनी हर चीज शेयर कर लेती हूँ, वो मेरे बेस्टेस्ट फ्रेंड है। तो उन्होंने फिर मेरी डायरी देखी, उन्होंने अपने एक टीचर को जो कि शायर हैं, एज सच थोड़ा बहुत बताया। बाकी मैंने अल्लामा इकबाल को पढ़ा। वही मेरे मेंटोर हैं, वही मेरी मोटिवेशन है, जैसे कि आपने पहले पूछा था। हाँ, अल्लामा इकबाल को मैं कह सकती हूँ कि वो मेरी मोटिवेशन है, क्योंकि उनकी मैंने बुक्स पढ़ी, मुझे पहले उनकी शायरी समझ नहीं आती थी और वो वाकई आम बंदे को समझ आ भी आता कुछ भी ऐसा। फिर मेरे बाबा ने मुझे उनकी ट्रांसलेट की हुई बुक्स, मतलब उनके एक एक लफ्ज का तर्जमा, तशरीह, हर चीज उसमें थी, वो ला कर दी, जिससे मेरी वोकैबुलरी भी अच्छी हुई और मुझे उनकी शायरी को समझने में भी आसानी हुई। अब मैं उनकी शायरी पढ़ती हूँ तो मुझे समझ आ जाती है, और अब बहुत अच्छा लगता है। वही मेरे अपनी पसंदीदा कोई गजल सुनाए। आवाज आ रही है? जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। मैंने कहा है अपनी पसंदीदा गजल सुनाए। अपनी पसंदीदा गजल, मेरी पसंदीदा गजल्स बहुत हैं। अगर आप मुझे अपनी ही गजल सुनाने का कह रहे हैं तो वो मैं सुना देती हूँ। वो मुझे पसंद है कि
ताल्लुक होता जाता है, अकीदत होती जाती है। संभल ए दिल के फिर नजरे इनायत होती जाती है। नज़ा का वक्त आ पहुंचा, खुदारा अब तो आ जाओ। मरीज़े हिज्र की अबतर सी हालत होती जाती है। कहीं से देख ली होगी, कहीं से देख ली होगी झलक उस रूए ताबा की। सुना है वाइज़ों को भी अकीदत होती जाती है। किए हैं इस कदर इखलास से रहमत होती जाती है। शुक्रिया। बहुत खूब, फैंटास्टिक। 10 साल बाद अपने आप को कहाँ देखती हैं आप? श्योर इंशाल्लाह मैं 10 साल बाद क्या मैं 5-6 साल बाद ही अपने आप को बहुत अच्छी जगह पे देखूँगी। इंशाल्लाह एज़ अ मोटिवेशनल स्पीकर बहुत सारे लोगों में और बहुत सारे लोगों के साथ अपने प्यारे लोगों के साथ जो मुझे बहुत प्यार करते होंगे और मेरी एक फाउंडेशन होगी जो पूरे मुल्क में बस मैं अगले 10 सालों में मैंने अपनी एक कम्युनिटी बिल्ड करनी है, अपना एक पूरा इदारा ये जो फाउंडेशन है अपने शहर से पूरे मुल्क में फैलानी है, हर शहर, हर जगह पे होगी और इंशाल्लाह मैं अपने 10 साल अगले 10 सालों में मैं एक ऐसा ही अपने आप को देख रही हूँ कि मेरी फाउंडेशन होगी, मैं मोटिवेशनल स्पीकर होंगी, बहुत अच्छी मेंटर होंगी, लोगों की हेल्प कर सकूँगी और जितना मेरा मिशन है उस हद तक उसको ख़त्म मतलब उस मिशन को कंप्लीट कर लूँगी इंशाल्लाह और ज़िंदगी रही तो। अल्लाह ताला जो है आपको कामयाब करे। यूथ के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगी? सॉरी आपकी आवाज़ नहीं आई, आपकी तरफ शायद सिग्नल्स का इश्यू हो गया। यूथ के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगी? जी, यूथ के लिए मैं आखिर में यही पैगाम देना चाहूँगी कि काम अपने लिए हर कोई कमा भी लेता है, जॉब भी कर लेता है, डिग्री भी कर लेता है, हर चीज़ कर लेता है। अपने बच्चों को भी पाल लेता है, अपने पेरेंट्स को भी पाल लेता है, ये कोई बहुत बड़ा आप तीर नहीं मार लेते। आपने अगर करना है तो दूसरों के लिए कुछ करें, खिदमत-ए-खल्क करें, दूसरों के लिए अच्छा करें, कम से कम अच्छा कर नहीं सकते, अच्छा बोल लें, अच्छा बोल नहीं सकते, अच्छा सोच ही लें। तो ये ही तो अपने आप क्रिटिसिज्म ना करें, ये अहद करके आएँ कि आप कहीं भी जाएँ, आपने किसी पे क्रिटिसिज्म नहीं करना, बिला वजह की तनकीद नहीं करनी, किसी की इस्लाह करनी है, वो ज़रूर करें, मकसद दरवाज़ा खटखटाना होता है, तोड़ना नहीं होता। तो आप उसकी को नसीहत ज़रूर करें, लेकिन उसको तंग ना करें, बिला वजह क्रिटिसाइज़ ना करें, जो आप कर नहीं सकते, तो फिर आप दूसरे को करता देखते हैं, तो आपको मोहब्बतें बाँटें, एक-दूसरे का साथ दें। बस मेरी यही रिक्वेस्ट है अपनी यूथ से कि अपना वर्थ पहचानें, आपको जिस काम के लिए पैदा किया वो करें और खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। शुक्रिया। आपके कीमती टाइम का बहुत शुक्रिया। काफ़ी सारी चीज़ें आपसे सीखी। आपने में अपना बहुत कीमती वक़्त दिया। आपके सेहत के मसाइल भी थे। तो जी। पिछले हफ़्ते मेरा भी इसी तरह मसाइल थे, लेकिन मैं फिर भी आपसे कॉन्टैक्ट करता रहा। तो आपने हमें बहुत कीमती वक़्त दिया। उम्मीद है जी इस इंटरव्यू से काफ़ी सारे लोगों को सीखने को मिलेगा, पॉज़िटिविटी मिलेगी और सीखने वालों के लिए जो है वो बड़ा कुछ है, अगर कोई सीखना चाहे तो। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।